पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर चल रही हड़ताल में गुरुग्राम नगर निगम के लगभग 7,000 कर्मचारी शामिल होने से शहर कूड़े का ढेर बनता जा रहा है। हरियाणा प्रदेश के सफाई कर्मचारी 19 तारीख से लगातार हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कर्मचारियों से बात तक करना गंवारा नहीं समझा, जिसके चलते कर्मचारी काली दिवाली मनाने पर मजबूर हो गए हैं। कर्मचारियों की माने तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह सरकार सबसे निचले पायदान पर रहे कर्मचारियों के लिए गंभीर नहीं है। यह सरकार सिर्फ वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों के पैर धोने का, भगवान वाल्मीकि के जन्मदिन मनाने का दिखावा करके सिर्फ और सिर्फ ढोंग कर रही है। वहीं कर्मचारी संघ के इकाई प्रधान राम सिंह की माने तो अगर यह सरकार वास्तव में इन गरीब कर्मचारियों की मदद करना चाहती तो यह कर्मचारी अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे होते। ये कर्मचारी कोई प्लॉट बंगला नहीं मांग रहे हैं, वे सिर्फ कह रहे हैं कि हमें ठेकेदारों के शोषण से निकालकर विभाग के रोल पर किया जाए। जो काफ़ी वर्षों से कच्चे कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें पक्का कराया जाए। सरकार ने तुगलकी फरमान जारी करते हुए कौशल रोजगार निगम बनाया है, इसमें कर्मचारी का कोई भविष्य नहीं है, इसको बंद किया जाए। कोरोना काल के समय में यह सफाई कर्मचारी अपनी जान की परवाह ना करते हुए लगातार अपने लोगों को, अपने शहर को साफ सुथरा रखने का काम कर रहे थे, यहाँ तक कि लाश जलाने का काम भी कर रहे थे। उस समय जनता ने एवं सरकार ने इनको कोरोना योद्धा का दर्जा दिया था, लेकिन सिर्फ ये कहने मात्र था, जबकि असलियत यह है कि इन सफाई कर्मचारियों को हरियाणा सरकार कुछ देना ही नहीं चाहती। यह सरकार इन सफाई कर्मचारियों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखना चाहती है और मनुस्मृति लाना चाहती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी जायज़ मांगें, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करना व कौशल रोजगार निगम को भंग करो आदि हमारी 15 सूत्री मांगों को जल्द से लागू कराया जाए। अब यह हड़ताल नगर पालिका के आह्वान पर इस हड़ताल को 29 अक्टूबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। अगर सरकार कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं करती है तो यह हड़ताल अनिश्चित काल में तब्दील हो सकती है, जिससे अगर कोई असुविधा जनमानस के लिए होती है तो यह जिम्मेवारी स्वयं सरकार की होगी। नरेश जी, आज हड़ताल को लेके जो है काफ़ी दिन हो गए, अब हड़ताल और बढ़े, क्या कहेंगे इस पर? मेरा नाम नरेश कुमार मलकर, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य सचिव। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ सरकार से कि गरीब तबके का मजदूर कर्मचारी, सफाई कर्मचारी ये 2 दिन से हड़ताल पर बैठा है लगातार। आप इनकी सुध नहीं ले रहे। आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि पैसे तो आप है ना सफाई कर्मचारी का पैर धोने का काम करते हैं, भगवान जी के वाल्मीकि का प्रकट दिवस मनाने का काम करते हैं, लेकिन आप ये जो गरीब तबके का कर्मचारी काली दिवाली मना रहा है और अपनी मांगों के लिए लगातार लड़ रहा है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मोदी साहब, खट्टर साहब, कि आप तो कहते हैं कि हमारे दलित के हितैषी है, लेकिन ये लोग सबसे निचले तबके पर बैठे हड़ताल पर, आप इनकी तरफ ध्यान भी दे रहे हैं। लगातार इन्होंने काली दिवाली मनाई, लेकिन आपने बुलावा तक नहीं भेजा। ये कर्मचारी आपसे कोई गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं मांग रहे, ये अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कच्चे कर्मचारी को पक्का करो और ठेकेदारी प्रथा समाप्त करो, कौशल रोजगार निगम को भंग करो, क्योंकि एक संविधान के अनुसार भी जो पक्का काम है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार भी जो डेली रोजमर्रा का काम है वो पक्का काम है, तो पक्की नौकरी आपको देनी पड़ेगी। और जो ठेकेदार के शोषण में जो हमारे कर्मचारी गुलाम हैं, इनको गुलामी से निकालने का काम हम कर रहे हैं। इनको ठेकेदार प्रथा से मुक्त करो और कौशल रोजगार जो कि तुगलकी फरमान जारी करके आपने लागू करा है उसको बंद करें, अन्यथा हड़ताल लगातार हमारी जारी रहेगी जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिलता, जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। आप निगम कर्मचारी हैं, काफ़ी समय से हड़ताल पर हैं, क्या कहेंगे? सर 10-15 सालों से हम ठेकेदारी में थे, अब निगम रोल पे मैं हो गया हूँ। और भाई मैं तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें और हमारे जो ये हमारा संघर्ष चल रहा है कई सालों से, उसको थोड़ा गवर्नमेंट ध्यान दे इसमें कि भाई हम कच्चे कर्मचारी हैं तो हमें पक्का तो करें। अब मैं घर में अकेला कमाने वाला हूँ, मेरे पिताजी का सहाय नहीं है सिर पे। कितना समय हो गया? मेरे को सर पिताजी को एक्सपायर हो गए 10-15 साल, तो मैं घर में अकेला कमाने वाला, 3 बेटी है, बहनें भी हैं, सबका खर्चा भी है, तो हमारा इतने में गुजारा नहीं हो पाता। गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि भाई जल्द से जल्द हमें पक्का करे जाए। हम भी खुश नहीं है कि भाई हड़ताल करके, हमें पता है कि भाई ये गुड़गांव शहर है, पूरा हर जगह देखो तो कूड़ा कूड़ा हो रहा है, हड़ताल करके हम भी खुश नहीं है। लेकिन हमारे तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि भाई जल्द से जल्द हमें पक्का किया जाए। और जितने भी हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं या हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, कभी भी कोई भी फंक्शन होता तो या जीतते हैं तो कभी भी वो आते हैं
सबसे पहले वो दलित के घर पे खाना खाते हैं हमेशा। ये कोरोना काल में भी मैंने देखा है कि भाई प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं जो उन्होंने हर नीची जात वालों को सम्मानित किया है। हर चीज़ में मैंने उनको देखा है प्रधानमंत्री जी को। तो हमारे तो मुख्यमंत्री साहब से यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं कि हमारे कच्चे कर्मचारियों को जल्द से जल्द पक्का किया जाए ताकि हम अपना घर का खर्चा सही ढंग से चला सकें। गुड़गांव शहर के 7,000 सफाई कर्मचारी कई दिनों से स्ट्राइक पर हैं। आपको पता होगा आपके घर के आसपास का कचरा उठाया नहीं जा रहा। सरकार जो है 4 महीने से उनका वेतन नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री का मानना है कि इस पे इंक्वायरी की जाएगी, उसके बाद ही वेतन दिया जाएगा। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूँ, गरीब से गरीब तबका है जो सफाई करता है आपके शहर की गलियों का, उनको आप वेतन नहीं दे सकते। उन्होंने काली दिवाली मनाई है, इतने लोगों की बददुआ आप लेके जा रहे हैं। अगर कोई दिक्कत है तो कम से कम 2 महीने 3 महीने का वेतन दे दीजिए, 1 महीने का वेतन रख लीजिए। क्यों आप गरीब आदमी को प्रताड़ित कर रहे हैं? पूरे शहर को कूड़े का ढेर बना दिया है। आज गुड़गांव का नाम कूड़ा ग्राम हो गया है और ये हमारे मुख्यमंत्री की वजह से हुआ है। हम निवेदन करेंगे उनकी तरफ से कि जल्द से जल्द इन सफाई कर्मचारियों के हक की आवाज सुनी जाए, उनको पैसा दिया जाए और उनको मिलके बात करके जो भी प्रॉब्लम है रिजॉल्व की जाए। जय हिंद। गुरुग्राम से सनातक टीवी के लिए योगेश सैनी की रिपोर्ट।